नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। आज आप मैं मंदोला स्कूल में पहुंचे हैं, तो क्या कुछ प्रोग्राम था? एक मुहिम चलाई हुई है बच्चों को मोटिवेट करने की जी कि वो गांव के ग्रामीण माहौल में पढ़ के किस तरह से एक अच्छी पढ़ाई कर सकें। उनको 2 प्राणायाम बताए, क्योंकि प्राणायाम करने से उनकी बुद्धि जो अच्छा काम करे। और बच्चों को सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे 8 तक तो बहुत ठीक रहते हैं, 9th 10th 11th +2 में आते हैं तो बच्चों को बीड़ी सिगरेट छोटे से नशे वगैरह की लतें लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इधर उधर बच्चा बैठना शुरू होता है। और कई बार गांव में आजकल कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस नशे वगैरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। बच्चे इसी उम्र में सिगरेट पीना और छोटे मोटे ये चीज़ों में पढ़ते हैं। तो हमारा एक मोटिव है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना और उनको नशे जैसी चीज़ों से दूर रह के एक संस्कार पद्धति से जीवन जीने का एक तरीका वो जिएं और बुरी आदतों में ना पड़े। इसके लिए हम एक ये अभियान चलाया हुआ है। लोग पूरे कोयली क्षेत्र में हरियाणा की बात करनी है? हम पूरे हमने एक टीम बनाई हुई है पूरे रेवाड़ी जिले में। तो हम तकरीबन हमारी कोशिश है कि हम हर गांव में, स्टेडियम में, स्कूलों में तकरीबन हम ये 3-1 महीने से मुहिम चलाई है। तकरीबन मैंने 50 के आसपास, जिसमें स्कूल भी हैं, खेल ग्राउंड भी हैं, जिसमें गांव भी है। सर बात कर लें, आप सरकारी स्कूल के अंदर पहुंचे हैं, तो यहाँ के बच्चे काफ़ी आर्थिक रूप से काफ़ी जैसे कमज़ोर भी होते हैं, पाठ्य सामग्री भी उनको समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती, ड्रेस वगैरह भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। तो आप एक अच्छे पद पर रहे हैं हरियाणा सरकार के अंदर, तो उनके लिए क्या कुछ खास किया आज आपने? देखिए, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन जो डिमांड आएगी किसी की, हम गाइड कर सकते हैं कि भाई सरकार से कैसे मदद मिले, हम किसी को नहीं मिल रही उसको जल्दी दिलवा सकें। ये चीज़ें मैं बच्चों को बताता हूँ। भाई किसी को कोई समस्या है, कोई चीज़ें नहीं आ रही, मैं स्टाफ से भी पूछता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई दिक्कत आई है तो मैं उसमें योगदान कर सकता हूँ। कि भाई मैं पहले OSD रहा हूँ और अभी जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं इनका भी मैं OSD रहा हूँ, तो मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ा दूँ और पूरा सहयोग करूँगा। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी कामों करने के लिए सदा तत्पर रहता है, बस वो बीच में कोई गैप हो जाता है। बिल्कुल। मंदोला स्कूल की जो ये बिल्डिंग है स्कूल की, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और काफ़ी कमरे ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे बैठ भी नहीं सकते। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो मदद करेंगे, बिल्कुल पूरी मदद करेंगे। बिल्डिंग पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी और बहुत अच्छा यहाँ के स्टाफ और प्रिंसिपल साहिबान ने इसको इतना अच्छा मेंटेन किया है कि मैंने ऐसे स्कूल बहुत कम देखने में मिलते। बिल्कुल हवादार, इतने पौधे लगा के, पीछे ग्राउंड बहुत ज़्यादा मेंटेन है और बच्चे भी बहुत अच्छे। अंदर स्कूल में टाइल लगी हुई है, बच्चे फर्श पे बहुत बढ़िया उनको मैट दिए गए, उनके ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी ड्रेस बहुत अच्छा जो है एक माहौल देखने को मिला। ऐसा प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलता। तो मैं यहाँ के स्टाफ से भी बहुत प्रभावित हुआ कि उन्होंने इतने पौधे लगाए, बच्चों को इतना संस्कारित किया कि वो अच्छी ड्रेस पहने हुए, जूते पहने हुए, एक अनुशासन उनमें बहुत अच्छा देखने को मिला। ऐसा बहुत कम स्कूलों में मिलता है। तो मैं मंदोला स्कूल के जो स्टाफ को, प्रिंसिपल साहब को बहुत धन्यवाद उनका किया मैंने कि ऐसे ही आप अच्छा काम करेंगे। ये भी एक हमारे राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बढ़िया कदम है और उनका बहुत धन्यवाद भी किया। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि नशे के प्रति बच्चों को आप जागरूक करेंगे, मुहिम चला रहे हैं, तो वीडियो देखने वाले काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो उनको क्या संदेश रहेगा? यही संदेश रहेगा कि जो है पहले हमारी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को संस्कार देती थी, आजकल वो एक गैप आ गया है, जनरेशन गैप। आज का जो है युवा है वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा है, वो भाग दौड़ की ज़िंदगी इतनी हो गई है। तो वो काम अब हमने किया है कि बच्चों को हम कहते हैं कि जो हमारे परिवारों के संस्कार हैं, हमारे हिंदू धर्म में जो जीवन जीने की पद्धति है कि विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताते हैं उसमें प्राणायाम भी बताते हैं, उसमें उठने का भी बताते हैं। आपने खुद देखा बिल्कुल कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। तो हम यही कर रहे हैं कि भी एक हमारा जो है युवा पीढ़ी है वो एक सही दिशा में जाए और नशा मुक्त रह के जाए, अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ जाए, तो हमारा हरियाणा, हमारा देश उन्नति करेगा, एक सही दिशा में जाएगा। ये हमारी कोशिश है। धन्यवाद। इसके माध्यम से मैं पेरेंट्स से निवेदन भी करना चाहूँगा कि वो बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको अपने संस्कारों के बारे में, उनको जीवन जीने की पद्धति के बारे में, पारिवारिक एक जो नियम है, अनुशासन है, वो दो और
जिससे कि हमारे गांव, हमारे शहर, हमारा हरियाणा एक अच्छी दिशा में जाएगा। क्योंकि आखिरकार इन युवाओं ने ही भविष्य के कर्णधार हैं, इन्होंने ही इस हरियाणा को चलाना है और ये उसमें अच्छा योगदान करें, इसके लिए हमारा ये प्रयास है। जी सर, धन्यवाद सर।